क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बाज़ार से मिलने वाली आइसक्रीम जैसा टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा, 3 चीज़ों के साथ बना के तैयार करेंगे। क्विक एंड इजी रेसिपी है, कंप्लीट देखिएगा और हम 3 चीज़ों के साथ इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप दूध, फुल फैट मिल्क है। इसमें हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, शुगर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें शुगर डाल रही हूँ। बाद में हम इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ रहा है, चलते हैं जी अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे रूम टेम्परेचर मिल्क, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी लें चाहे वनीला लें। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधी चुटकी से भी कम फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि इससे ये कड़वा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। दूध को भी उबाल आ चुका है। इसका शुगर हम चेक कर लेते हैं। शुगर बिल्कुल ठीक है, जितनी हमने डाली है एग्जैक्ट क्वांटिटी है। इसमें उबाल आ चुकी है। अभी हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा डाल के हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे जो बाउल की तह में थोड़ा बहुत रह गया, इसको भी मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जितनी मैं कंसिस्टेंसी इसकी रख रही हूँ आपने भी इसकी इतनी ही लेनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो टेस्ट नहीं होता जो बाज़ार से आइसक्रीम मिलती है। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाई की है। फ्लेम को ऑफ किया। अभी हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। मैंने कस्टर्ड जो है वो फ्रीज़र में रख दिया है। जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा होता है, चलते हैं जी हम यहाँ पे कम और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम, इसको हम खोल लेते हैं। अभी हम इस यहाँ पे 1 कप लेंगे विपिंग क्रीम और इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको हम फोमी शेप में लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप विपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह जो घर में हम दूध उबाल के रखते हैं उसके ऊपर जो बुलाई होती है, इसकी जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस पे भी कंप्लीट रेसिपी अपलोड की हुई है। आप चैनल की होम पेज पे जाके आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो। इस वीडियो के एंड में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम विपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी 1K सब्सक्राइबर में शामिल हो सकते हैं। इससे जो मेरी न्यू रेसिपी होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ को फॉलो कर सकेंगे। यहाँ पे हमने कस्टर्ड भी ठंडा कर लिया था, वो भी हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक बीट किया है दोनों चीज़ों को। अभी यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया, आप कोई सा भी इसमें बर्तन ले सकते हैं। अभी हम ये आइसक्रीम वाला जो मिक्सचर है इसमें हम डालेंगे। इसमें डालने के बाद हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करेंगे। ठीक है, ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आइसक्रीम सेट होगी। तो इसको कवर करके लाजमी रखना है। कवर नहीं करेंगे तो इसके ऊपर क्रिस्टल बन जाएंगे, कवर करेंगे तो बहुत अच्छी ये फ्रीज़ होगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ओवरनाइट रखने के बाद आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। अब इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं बनेंगे, सख्त नहीं होगी, रुई की तरह ये नरम व मुलायम बन के तैयार होती है। जब आप ये बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। सब यही समझेंगे कि आपने ये बाज़ार से लाई है। वही टेस्ट होता है, वही टेक्सचर होता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का लिंक नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें और वो भी इस रेसिपी को बना सकें। इस आइसक्रीम को बना के आप ज़्यादा देर तक इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा ना ही टेक्सचर में। ये बना के
के बच्चों को दें और बाज़ार से आप केमिकल वाली आइसक्रीम लेना छोड़ ही देंगे जब आप ये बनाएंगे। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बाज़ार से महंगी आइसक्रीमें लाना छोड़ दें और घर में बना के बच्चों को फ्रेश क्रीम बना के ये दें। इंशाल्लाह आपके बच्चे